एडवोकेट श्री हेमंत जी सौगानी जयपुर साहब के लिए भी अपनी बात पहले रखेंगे और उसके तुरंत बाद हम महाराज श्री के चरणारविंद में निवेदन करेंगे संपूर्ण जानकारी के। हेलो। जय बनमुनि प्रणाम सगा जी महाराज की जय। वैसे तो आप सभी को जानकारी है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जैन धर्मावलंबियों के विपरीत जो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय पारित किया है, संलेखना और संथारा को निषेधित करने का, एक धार्मिक व्रत को प्रथा जाहिर करने का और उसको कुप्रथा कहते हुए प्रतिबंधित करने का, मुकदमा उन सभी व्यक्तियों पे चलाने का कि जो संलेखना लें, संधारा लें और उन पे भी मुकदमा चलाने का जो उसकी अनुमोदना करें, उसका आशीर्वाद प्रदान करें। अत्यंत गंभीर परिस्थितियां अपने समक्ष हैं। 10 अगस्त के इस फैसले का जो कानूनी पहलू है वो अलग है, लेकिन अपन सभी आंदोलित हैं, सभी के मन में पीड़ा है, सभी के लिए अत्यावश्यक परिस्थितियां हैं कि हमें इस विषय बिंदु पर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हमारा क्या तरीका रहे, किस प्रकार से हम क्या कार्रवाई करें। इसके लिए महाराज श्री से अधिक हमें अन्य कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। मेरा विनम्र अनुरोध परम पूज्य मुनि प्रमाण साहब जी महाराज साहब से कि हमारा मार्गदर्शन करें कि हम किस प्रकार इस विषय बिंदु को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से क्या रूपरेखा हमारे कार्यों की रहे। ओम नमस्ते। बंधुओं, अभी जिस मुद्दे की बात आप सबके बीच रखी गई, ये मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। ये संपूर्ण जैन संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ा उपसर्ग है, ऐसा उपसर्ग जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। सब जानते हैं कि जैन साधक की साधना तब तक फलीभूत नहीं होती जब तक वह संलेखना पूर्वक देह त्याग नहीं करता। इसीलिए प्रत्येक साधक की ये भावना होती है कि मेरा अंत समाधि मरण से हो। आप लोग रोज पूजा में कहते हैं मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय हो सदा सौख्यकारी। दुख खो कम्मक खो बोही लाओ स्वय गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। समाहि मरणम की बात आप अपनी हर आराधना में करते हैं। ये विडंबना है कि कुछ लोगों ने जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझे बिना समाज के सामने इस तरह की संकटापन्न स्थिति खड़ी कर दी। समाज को मिलजुल करके इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। इस फैसले को अदालत में होने वाले एक सामान्य फैसले की तरह मत ले। ये केवल एक फैसला नहीं, हमारी संस्कृति पर घोर कुठाराघात है। भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर और भगवान महावीर से लेकर आज तक की परंपरा में जिस संलेखना या संथारा की पवित्र परंपरा रही, आज उस परंपरा को एक निर्णय के कारण आघात पहुंच रहा है। इसका बड़ा विषम प्रभाव पड़ेगा, इसका दूरगामी असर बहुत बुरा होगा। अब मुझे तो दिखता है कि यदि ये तो शायद शुरुआत है, कहीं और भी बातें इसी तरह से आने लगी तो जैन धर्म का, जैन संस्कृति का क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरी समाज को इस मुद्दे पर एकजुट होकर के आगे आने की जरूरत है। अभी समाज के प्रबुद्ध जनों की एक बैठक थी और उस बैठक के कारण ही मैं इस कार्यक्रम में आज विलंब से आया। मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर की सारी जैन समाज, चाहे वो दिगंबर हो या श्वेतांबर, सब इससे उद्वेलित है और चाहती है कि हम कुछ करें। करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस फैसले के लागू होते ही इस साल का पर्यूषण और दशलक्षण खराब हो जाएगा। पर्यूषण में यदि कोई 8 उपवास श्वेतांबर परंपरा के अनुसार करते हैं, दशलक्षण में कोई 10 उपवास करते हैं, तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है।
उपवास करने वाले को अरेस्ट किया जा सकता है, उसको आशीर्वाद देने वाले को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ज़बरदस्ती उसको हॉस्पिटलाइज्ड कराया जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा होगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति की बात सोचो जिसने 10 दिन के उपवास पिछले कई सालों से करना शुरू कर रखा हो और इस साल इस फैसले का शिकार हो जाए, 8वां 9वां साल हो तो उसका व्रत बीच में टूट जाएगा। जो 16 कारण के 31 उपवास करते, 32 उपवास, उनका क्या होगा? ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसे यूं ही छोड़ना कतई आवश्यक नहीं है, कतई उचित नहीं है। इसलिए पूरी समाज को इस मुद्दे पर एकजुट होकर के आगे आने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण को पूरे समाज में एक वैचारिक आंदोलन का आधार बनाना चाहिए कि हमारे ऊपर उपसर्ग के रूप में ये फैसला आया है, लेकिन इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव ये कि संपूर्ण जैन समाज एक हो गई और मिलजुल करके इसका प्रतिरोध कर रही है। हम किसी भी हालत में इस फैसले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए उचित तरीके से हम इसका न्याय प्राप्त करेंगे, लेकिन तब तक हमें क्या करना है इसके लिए मिल बैठ करके चर्चा करने की ज़रूरत है। अभी ये सब ने तय किया कि देश भर, पूरा देश आंदोलित है और देश भर में इस मुद्दे को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलनों और अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बन रही है। लेकिन सब ने अभी ये बहुत अच्छे विचार मुझे लगे सबके कि पूरे देश के लोगों से संपर्क करके इस आंदोलन की एक रूपरेखा बनाई जाए और जो भी रूपरेखा सुनिश्चित हो उसकी शुरुआत जयपुर से की जाए, क्योंकि जयपुर की अदालत में ये फैसला हुआ। इसलिए जयपुर वालों, मैं कहना चाहूँगा, कल जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि कल इस विषय के लिए एक विशेष बैठक बुलाई गई है। सारा काम छोड़ करके इस बैठक में समाज के हर प्रमुख व्यक्ति को आने की आवश्यकता है। ये एक बहुत ज़रूरी है, जो अभी समय की सूचना शायद 4 बजे सुनिश्चित किया है। 4 बजे की बात है, 4 बजे ये पूरी सभा केवल इस मुद्दे पर विचार के लिए बंधी रहनी चाहिए और उस सभा में ये तय होना चाहिए कि आगे चल कर के हमें क्या करना है, और जो इस सभा से तय होगी वही बात पूरे देश भर में लागू होगी ताकि इस फैसले को बदला जा सके। हमें विश्वास है कि इस फैसले को ऊपरी अदालत से हम सबको राहत मिलेगी, फैसला परिवर्तित होगा, क्योंकि ये फैसला जैन धर्म को ठीक ढंग से न समझने के कारण हुआ। यदि न्यायविदों ने जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को ठीक ढंग से समझा होता और जो उनके लिए लिखित जवाब दिया गया उसे भी ठीक ढंग से पढ़ लिया होता तो शायद ये फैसला नहीं होता। हमें ये समझाना है और समझना है कि ये संलेखना कोई प्रथा नहीं है, संथारा कोई प्रथा नहीं है, कोई कुप्रथा नहीं है। जैन समाज एक ऐसी समाज है और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सदैव कुरीतियों पर कुठाराघात करने की बात करता है। जैन धर्म में कोई भी कुपरंपरा को कभी स्थान नहीं दिया गया। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, यहाँ किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद को मान्यता नहीं दी गई, किसी भी प्रकार की कुरीति को प्रश्रय नहीं दिया गया, बल्कि कुरीतियों का कुठाराघात ही जैन भू दर्शन का मूल है। उसी पर भगवान महावीर ने कुठाराघात किया था, जिसके बल पर जैन धर्म प्रवर्तित हुआ। ये कुरीति नहीं, ये प्रथा नहीं, ये व्रत है। प्रथा तो ऐसी चीज होती है जिसका सब अनुकरण करें, व्रत स्वेच्छा से लिया जाता है। वो इस व्रत को अंगीकार करता है जिसके मन में आत्मा के कल्याण की प्रबल ललक होती। जो साधना मूलक जीवन जीता वो इस प्रथा को अंगीकार करता है। तो ये एक प्रथा ने इस व्रत को अंगीकार करता है और अपने जीवन का कल्याण करता है। यदि ये फैसला लागू हो गया, जैन धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि हम सारे मुनियों, साधु साध्वियों, आर्यिकाओं और त्यागी व्रतियों की साधना का लक्ष्य समाधि है। अगर समाधि है तो हमारी साधना सफल, अन्यथा हमारी साधना निष्फल। समाधि के अभाव में हमारी साधना निष्फल है। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, अंतः क्रियाधिकरणम तप फलम सकल दर्शनस्तुते तस्माद् यावद विभुवम समाधि मरने प्रयतितव्यम
तो ये तप का फल है। इसलिए जब तक तुम्हारी सामर्थ्य है तुम्हें समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये एक ऐसा व्रत जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। अगर कोई साधक सारी जिंदगी साधना करे और समाधि न करे तो उसकी वही दशा है कि साल भर पढ़ाई करने वाला व्यक्ति एन परीक्षा के वक्त स्कूल ना जाए, पूरा जीवन खराब। ये तो ऐसा ही हो गया। इस पर प्रतिबंध, इसके प्रतिबंध का कोई औचित्य ही नहीं। इसलिए समाज को इस विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बस इतना मैं कहूँगा, जैन परंपरा अहिंसावादी परंपरा रही है। जैनियों की अपनी एक गरिमा रही है। जो कुछ भी इस विषय में काम हो वो एक दिशा में हो, एक नीति से हो और एक आवाज में हो, इसलिए कि हमारा लक्ष्य एक है। न्यायपालिका का सम्मान करते हुए, अपने कानून के दायरे में रहते हुए, जो भी इसके लिए लोग तय करे, आपको वैसा शांतिपूर्ण आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। ये आप इस बात को जानते हैं। भारत के संविधान में ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। आप उसी के तहत अपना काम करेंगे तो निश्चित ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं आज आप सबसे कह रहा हूँ, आज मुझसे थोड़ा विलम्ब हुआ, लोगों ने मुझसे कहा महाराज शंका समाधान का क्या होगा। हमने कहा शंका समाधान की बात पूर्त करते हो, अभी तो हमारी पूरी परंपरा पर ही शंका हो गई, पहले उसके समाधान की बात चलने दो। ये शंका समाधान तो रोज़ चलता रहेगा। जब तक ये शंका का समाधान नहीं हो हम चुप नहीं रहेंगे। समाज की एक चूक हुई कि इस फैसले में जिस तरह के हमें एक्टिव होना चाहिए शायद नहीं हो पाए, लेकिन अब चुप बैठेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए किसी भी रूप में समाज को इस विषय में चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबको कल सुबह इसकी जानकारी दी जाएगी, जो यहाँ बैठे हैं उनको भी, और जो दूर हैं वो यहाँ के लाइव प्रसारित होने वाले प्रवचन के कार्यक्रम में जो जिनवानी चैनल के माध्यम से मिलता है, इसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। कल दोपहर में बैठक जो रखी गई है, ये एक महत्वपूर्ण बैठक इस बात के लिए रखी गई कि इसके आधार पर एक निर्णय हो, एक दिशा तय हो, और वही दिशा पूरे देश को आगे बढ़ा सके। सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, सारा देश इसमें उद्वेलित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस प्रकरण से देश के सारे न्यायविद, विधिवेत्ता, शिक्षाविद, श्रेष्ठीजन और समाजसेवी सब चिंतित हैं। त्यागी व्रती साधुगण ये भी चिंतित हैं, और चिंतित ही नहीं उद्वेलित हैं। वे इसके लिए मंथन कर रहे हैं, और मंथन करने के बाद जो भी निष्कर्ष के तौर पर नवनीत हमारे हाथ में लगेगा वो पूरी समाज को लाभान्वित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज ज़्यादा कुछ इस विषय में मैं कहना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ सार संक्षेप में पूरी बात समाहित हो गई है। समय आपका कुछ शेष है, इसलिए एक दो प्रश्न आज के संदर्भ में यदि लेना है तो आप ले सकते हैं। पूज्य महाराज श्री ने जो वर्तमान की ज्वलन समस्या है उसके बारे में आपको अवगत कराया। संपूर्ण काल और कल सायंकाल तक आपके समीप पहुंच जाएगी। बहुत सारे स्थानों से इस बारे में जानकारियां आ रही हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि लगभग स्थानों पर 17 अगस्त की तारीख लोग तय कर रहे हैं। फिर भी जो जानकारी होगी कल तक आपके पास में आएगी। हम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। जब तक यहाँ लोग पहुँचेंगे, मंच पर ही जो उपस्थित हैं श्रीमती संगीता अनिल जी सेठी किशनगढ़ से हैं, कृपया थोड़ा सा शीघ्रता से पधारें। स्नेह प्रभा जी जयपुर से, अनिल पापड़ीवाल जयपुर से, और वीरेंद्र कुमार जैन जयपुर से। महाराज श्री कुमारी भावना जैन, प्रकाश चंद जी जैन पृथ्वीपुर से जानना चाह रहे हैं, चातुर्मास के समय नगर में मुनिराज माता जी का सानिध्य नहीं मिलता है, तब धर्म प्रभावना के लिए सामाजिक स्तर पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कृपया अनुग्रह पूर्वक दिशा निर्देश दें। देखिए, जिसके यहाँ साधु संतों का सानिध्य मिलता है वो निश्चित रूप से भाग्यशाली है, पर जिन्हें सानिध्य नहीं मिलता वो कुछ इस तरह का कार्यक्रम करे जिससे सामाजिक वातावरण बने। शिविर लगाएं, विद्वानों को बुलाएं, त्यागी वृत्तियों को बुलाएं और एक सामूहिक वातावरण बनाने का प्रयास करें। और
यदि आपके यहाँ सानिध्य नहीं है तो कम से कम जहाँ सानिध्य है वहाँ जाकर के आप सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और आज धार्मिक वातावरण बनाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम ये मीडिया बन गया है। इस मीडिया के माध्यम से भी दूर रह करके आप धार्मिकता से जुड़ सकते हैं, समागम से जुड़ सकते हैं, जैसे और लोग जुड़ रहे हैं, आप लाभ उठाएं। अनिल संगीता सेठी, किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, आजकल कुछ लोग कोई दान देता है तो उसका विरोध करते हैं, ऐसा कहते हैं कि महाराज लोगों का ये प्रोजेक्ट चलता है, वो प्रोजेक्ट चलता है, इस तरह की बातें करते हैं। और ऐसा प्राय वही लोग कहते हैं जिन्होंने एक पैसे का दान नहीं किया हो, तो इसमें उनके किस पाप कर्म का उदय होता है? देखो, ऐसे लोग वे लोग होते हैं जिन्होंने पीछे भी कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं किए। तीव्र पाप कर्म का उदय, तीव्र अंतराय कर्म के उदय से तो उनकी दशा ऐसी बनती है कि या तो होता नहीं है, और होता भी है तो देने का भाव नहीं करते। और ऐसा कह करके वे अपने लिए और अंतराय कर्म का बंद करते हैं। धार्मिक कार्यों में विघ्न डालना, दान में विघ्न डालना घोर अंतराय कर्म के बंध का कारण है। इस तरह की प्रवृत्तियाँ जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, धार्मिक कार्यों के अनुमोदक बनो, आलोचक नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गांधी जी ने बोला है कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, लेकिन देखते हुए अनदेखा कैसे करें और सुनते हुए अनदेखा कैसे? मैं कहता हूँ, गांधी जी ने 3 मंदिर बताए, भगवान महावीर कहते एक ही पर्याप्त है, बुरा मत सोचो, सब काम अपने आप हो जाएगा। बुरा मत सोचो, ऐसा अपने दिमाग पर एक लगा के रखो, जो उनने आँख पर, कान पर और मुंह पर उंगलियां लगाई, दिमाग पर उंगली लगाओ। बुरा मत सोचो, जो बुरा नहीं सोचेगा वो न बुरा देखेगा, न बुरा बोलेगा, न बुरा सुनेगा। इसलिए अभ्यास बनाएं, बुरा मत सोचो। नमस्ते। कल जो रह गए थे डॉक्टर राजेंद्र जी पाटनी जयपुर, अगर हों तो आ जाएं। अनिला पापड़ीवाल, जयपुर। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो परकोटे के बाहर जितनी भी नशियाँ बनाई जाती है, जैसे भट्टारक जी की नशियाँ, शिवजी गोदो की नशियाँ, तीनों नशियाँ, ये नशियाँ बनाने का पहले क्या प्रयोजन रहा है, इसका उत्तर दे, क्योंकि मैं शिवजी गोदा की नशिया से ही हूँ, इसलिए आप मुझे। देखिए, नशिया क्यों बनाई जाती थी? नशिया आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने की भावना से बनाई जाती थी। पुराने समय में लोग जब अपनी सांसारिकता से ऊब जाते थे तो घर से बाहर दूर ऐसा धर्म स्थान बनाते थे जहाँ जाकर वे शांति का लाभ ले सके, आराधना कर सके, सामायिक कर सके, पाठ कर सके, जाप कर सके। समय बदला, आज भी लोग जब ज़्यादा स्ट्रेस से पीड़ित होते हैं तो आउटिंग करने के लिए चले जाते हैं। और कई लोग अपने मन को थकान से बचाने के लिए आजकल क्या करते हैं, तो वो लोग फार्म हाउस बनाते हैं। तो आज के लोगों के पास पैसा होता, वो फार्म हाउस बनाते अपने मौज मस्ती के लिए। पुराने लोग धर्मी होते थे, वे पैसा होने पर अपने पैसे का उपयोग फार्म हाउस के निर्माण में न कर भगवान की नशिया बनाते थे। वो फार्म हाउस है, ये फ्रेश हाउस है, जहाँ आकर अपने मन को फ्रेश किया जा सके, अपने चित्त को निर्मल और विशुद्ध बनाया जा सके। डॉक्टर राजेंद्र पाटनी, जयपुर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न रूढ़िवादिता पे ये एक तरह से कि अपने जैन आगम के अनुसार क्या अपने क्षेत्रपाल, पद्मावती माता या चक्रेश्वरी माता, जितनी भी देवी देवता हैं, उनको पूजना उचित है? और यदि नहीं तो फिर इन सब की मूर्तियाँ अपने मंदिर में क्यों होती है? और यदि मंदिर में है और अपन नहीं पूजें तो क्या पाप कर्म का बंद होता है? देखिए, जैन धर्म की बात आपने जो बात की है, इस विषय में मैं कई बार उत्तर दे चुका। हमारा जैन धर्म अहिंसा और वीतरागता को महत्व देता है और हम अहिंसा और वीतरागता के ही उपासक हैं। तो हमारे मूल आराध्य तो वीतराग देव, शास्त्र और गुरु हैं, यही हमारे आराध्य हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आए, ये सब अलग अलग समयों में अलग अलग रीति से आए हैं। हमारे आचार्य तो यही कहते हैं, वीतराग को भजो, वीतराग को पूजो, तभी वीतरागता को प्राप्त कर सकोगे। आप अपने लक्ष्य को देखें और आगे बढ़े, बाकी और बातों को अपने दिमाग में हावी ना होने। श्रीमती मंजुलता छावड़ा, जयपुर। आखिरी लास्ट है। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी बोलते हैं पूजा पाठ में परंपरा से मोक्ष का कारण है पूजा पाठ, लेकिन वो कौन सी परंपरा और कैसे पूजा पाठ के भाव होने चाहिए कि जिससे वो कर्म निर्जरा का कारण बने और मोक्ष का कारण बने? भाव विशुद्धि से की जाने वाली पूजा तात्कालिक सातिशय पुण्य के बंध के साथ पाप की निर्जरा कराती है और इसीलिए उसे परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाता है। समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस संकट समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय बोलो संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। एक बार और आपके लिए याद दिला दें, 15 अगस्त को इसी स्थान पर पूज्य महाराज श्री का विशेष प्रवचन होगा। उस प्रवचन के लिए आप